हम लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या हो रहा था, कुछ चीज़ें यूज हो रही थी और कुछ हमारा प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, क्या क्या चीज़ें यूज हो रही थी आज एक रिवाइज करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा था, वाटर यूज हो रहा था, उसके अलावा सनलाइट यूज हो रही थी। उससे क्या बन रहा था, उससे ऑक्सीजन बन रहा था और एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था, जिसके थ्रू सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख रखी है जीवन में। ठीक है, उसमें हम कई बार कहते हैं ये चीज़ें लिविंग है, ये चीज़ें नॉन लिविंग है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जीवित है कि निर्जीव है। जो लिविंग है मतलब उसको क्या बोलते हैं, जीवित, और जो निर्जीव है उसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है, ये हमें कैसे पता चल जाता है कि हमारा चेयर जो है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। कुछ करेक्टर होते हैं, जैसे किसी को पहचानते हैं, किसी का नाम लेते हैं कि ये आनंद है, तो उनका नाम है, उनको सब बार बार बुलाते हैं, उनको कुछ करेक्टर हैं, इसीलिए उनको हम 1000 लोगों से अलग कर सकते हैं। क्या है कि एक कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसा स्पेसिफिक होता है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्सन यही है। ठीक है, ऐसे किसी चीज को हम लिविंग या नॉन लिविंग कैसे डिफाइन करेंगे वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 2 चीजें पढ़ना है, एक चीज के बारे में हम कंप्लीट जान जाएंगे तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि जो चीज है वो ये है, नहीं है तो ये है, सीधी सीधी बात है। लिविंग के कैरेक्टर हमें पता है तो लिविंग वाले कैरेक्टर नहीं है तो सीधी सीधी बात है, नॉन लिविंग है। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, लिविंग। ठीक है, मतलब जो चीजें जीवित है उनके क्या कैरेक्टर होंगे, सीधी सीधी बात है। हम लोग बहुत सारी चीजें देखे, प्लांट देखे हैं, डॉग देखे हैं, ठीक है, कैट देखे हैं। कैसे पता पाते हैं, एक तो क्या है कि वो ग्रोथ करते हैं। छोटा बच्चा देखते हैं, बेबी जो ह्यूमन की है वो धीमे धीमे फीडिंग के बाद धीमे 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 बढ़ती रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो लिविंग चीज है वो ग्रोथ करती है। अच्छा, कभी किसी ने सुना क्या कि हमारे घर पे पापा ने चेयर लाया था तब वो 2 फीट का था, आज हो गया 8 फीट का, मतलब क्या है, वो नॉन लिविंग है, सीधी सीधी बात, उसमें ग्रोथ नहीं है। लेकिन क्या है, जो रिप्रोडक्शन के बाद बेबी प्रोड्यूस होते हैं घर पे, ऐसा तो है कि मान लिया 1.5 फीट का था तो जीवन भर 1.5 फीट का ही रहेगा, वो तो धीमे धीमे बढ़ता ही है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो क्या है, ग्रोथ। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ 2 तरीके का होता है, ग्रोथ 2 तरीके का होता है। एक तो होता है जैसे ह्यूमन में हो रहा है इनसाइड ग्रोथ। अच्छा, कभी किसी ने देखा कि हमारा बच्चा जो है बहुत पतला था तो पापा गए 5 किलो को कुछ सामान लिया और जोड़ दिए तो मेरा बच्चा और वेटेड हो गया और हाइट उसकी बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट से लाने का कोई चक्कर नहीं है, उसको खिलाते हैं, उसको फीडिंग कराते हैं, धीमे धीमे उसका ग्रोथ होता रहता है। कहाँ से कभी दिखता है कि आज हमारे बेटे का हाथ बढ़ गया है, आज हमारे बेटे का पैर बढ़ गया है, ऐसा किसी ने कहा, नहीं कहा। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी ग्रोथ है जो दिखती नहीं है। जैसे कई बार होता है, हम लोग जब घर पे जाते हैं साल 2 साल बाद तो क्या होता है कि मम्मी या पापा या कोई ना कोई ऐसा कहते हैं कि बेटा तुम्हारा मोटा हो गया है। कैसे पता उनको, क्योंकि हम कुछ दिन एब्सेंट थे, उनके सामने नहीं थे। पेट तो बढ़े आता है ज्यादा खाओ। हाँ, तो क्या है कि आप उस टाइम क्या मिल जाता है, ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, क्या होता है, कई दिनों बाद आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि आप में ग्रोथ हो गई है। लेकिन जो रेगुलर रह रहा है आपके साथ उसको नहीं पता चलती। क्यों नहीं पता चलती है, क्योंकि वो इनसाइड ग्रोथ होती है, धीमे धीमे होती है और आपको पता नहीं चलता और सामने वालों को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जो कुछ दिन बाद मिलेगा तो उसको पता रहेगा, अच्छा इतना था तो इतना हो गया। ठीक है, तो स्पेसिफिक आप कर सकते हैं उसे। ठीक है, ग्रोथ हो गया। ग्रोथ एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड। इनसाइड जैसे ह्यूमन में, और आउटसाइड जैसे कि अभी कई बार होता है कि जो डस्ट होते हैं, जितने भी डस्टबिन में हम लोग डालते रहते हैं, जितने कूड़े करकट ढर के निकलते हैं और उसको ले जाके एक जगह फेंकते रहते हैं, किसी पिट में फेंकते रहते हैं, तो वो जो गड्ढा होता है वो फैलता चला जाता है, तो क्या है, आउटसाइड ग्रोथ है। जैसे सैंड माउंटेन हुआ, कई रेगिस्तानों में देखते हैं ना कि हवा चलती है और कहीं का जो माउंटेन है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे डस्ट आके इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या है, वो आउटसाइड ग्रोथ है। ठीक है, और ह्यूमन में क्या होता है, इनसाइड ग्रोथ। ठीक, एक कैरेक्टर हो गया कि ग्रोथ होगा, लिविंग जो थिंग्स होंगे उसमें ग्रोथ होगा। प्लांट, छोटा प्लांट देखते हैं वो धीमे धीमे बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सेल से मिलकर बने होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है, लेकिन इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से ही मिलकर बना होगा। ऐसा नहीं है कि ईंट से मिलकर बना हो, ऐसा है किसी भी ह्यूमन में देखो, प्लांट में देखो या कैट में, डॉग में, उसमें देखो क्या होता है, उसमें प्लांट का कोई चक्कर नहीं होता, ना ईंट उसमें लगी होती है। उसका जो बॉडी होता है वो एक सेल से बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ग्रोथ होती है और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है वो किसके थ्रू होता है, सेल के थ्रू। क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, कॉन्शियसनेस।
अभी छोटे से बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाओ तो क्या है, वो या तो पीछे हटेगा या उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। ये क्या है, कॉन्शियस है। क्या है, कॉन्शियस मतलब समझ सकना। किसी के बगल में बैठे हुए हो और आपका एक्सप्रेशन कैसे है, आदमी कैसे जान जाता है, क्योंकि कॉन्शियस है आदमी, हर चीज समझ सकता है। ठीक है, कोई सामने से खतरनाक चीज आ रही है तो आदमी या तो भागेगा या डर के वहीं बेहोश होकर गिर जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, पापा गुस्से में हैं या मम्मी गुस्से में हैं, आपको कैसे पता चल जाता है घर में एंट्री करते ही? ये तो है नहीं कि पापा कहते हैं आज हम गुस्सा हैं तो आपको पता चलता है क्या, ऐसा कुछ नहीं ना, उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। इसका मतलब क्या है, आप में कॉन्शियसनेस है। क्या है, कॉन्शियसनेस। इसका मतलब जो चीजें लिविंग होंगी उसमें कॉन्शियसनेस होगा। क्या आप चेयर के पास जाएंगे, उसको लात मारना चाहते हैं तो क्या चेयर हट जाएगी कि नहीं, ना पड़े, ऐसा नहीं ना। लेकिन किसी बच्चे को मारने के लिए हाथ बढ़ाओ तो क्या है, वो पीछे हट जाएगा। या छोटे बच्चे होते हैं तो गाली देने लगते हैं, होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो क्या है, उनके पास कॉन्शियसनेस है, सोचने समझने की कैपेसिटी है। ठीक है, अपने आप को समझ सकते हैं वो, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्शियस। ठीक, ये चीजें हो गई। इसके बाद होता है क्या है, मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस के अलावा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं तो एनर्जी कैसे मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि मुंह में हम लोग डाले फूड और हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल गई। कई बार होता है बहुत तेज भूख लगी है लेकिन खाने के कुछ देर बाद आपको रिलीफ होता है, अच्छा हाँ अब भूख नहीं लगी है। क्यों, क्योंकि ये होता है कि उसमें प्रोसीजर होता है एनर्जी रिलीज करने में, फूड को लेने में और बॉडी में जाने के बाद उससे एनर्जी रिलीज होने में टाइम लगता है, बहुत सारे प्रोसीजर हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म एक्सटर्नल पार्ट में भी किया जा सकता है, जैसे पेट्री प्लेट में कुछ एंजाइम डाल के उसको रिएक्शन कराया जा सकता है, लेकिन वो इन विट्रो कंडीशन में कराया जा सकता है। किसी भी सेल में ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म होता रहता है। ठीक है, ये क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू एनर्जी फॉर्म होता है या कोई चीज बनता है, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ये चार कैरेक्टर क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो गए। ठीक है, इसके अलावा जैसे गाँव में जाते हैं या किसी को समझा पाए कि हम क्या कहना चाहते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आपको कैरेक्टर बता देगा। जैसे कह दो कि चाचा ये बताइए कि कोई जीवित कैसे है, कैसे आप बताएंगे, तो सीधा सीधा कहेंगे वो मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा, मतलब चलेगा। उसके बाद कह देंगे रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन करेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो गांव के लोग भी लोग बता देंगे, लेकिन वो क्या है, वो करेक्टर हो सकता है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। जैसे कि हमने क्या बताया, मूवमेंट होगा, मूवमेंट कर सकता है, वो आ जा सकता है कहीं से। ठीक है, उसके अलावा वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। रिप्रोडक्शन मतलब आगे जनरेशन बढ़ाना। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये करेक्टर हैं, लेकिन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, मतलब ऐसा करेक्टर जो कि जरूरी है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर तो बहुत सारा हो सकता है, 40-50 हम गिना सकते हैं कि उसमें मूवमेंट हो सकता है, उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, कॉन्शियसनेस हो सकता है, सेल से मिलकर बना होता है, ग्रोथ होती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो। अब जैसे मान लिया हम बात कर लेते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मूवमेंट क्या है, क्या हमारी ट्रेन चलती नहीं है, क्या एरोप्लेन चलता नहीं क्या। अब कह दो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या है, वो तो ना तो सेल से मिलके बना है, ना हमारी जो ट्रेन है उसमें ग्रोथ होती है क्या, कि पहले जो शुरुआत में बनी थी तो उसमें 6 डिब्बे लगे हुए थे, बाद में क्या उसमें 10 डिब्बे हो गए, 2 साल बाद कहे कि 14 डिब्बे हो गए, ऐसा होता क्या, नहीं होता है। मतलब खुद उसमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, वो खुद नहीं बढ़ सकता। उसके अलावा क्या, कॉन्शियसनेस, ट्रेन खड़ी हो और उसको ले जाके डंडे से मारने की ट्राई करो, हटेगी क्या, नहीं हटेगी। क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बन गया कि ये करेक्टर है। हाँ, जैसे मूवमेंट हम मूव करके देखो पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं ना, लेकिन क्या है, हमारी चेयर तो नहीं चल रही है ना, मतलब ये क्या है, जरूरी है। अब चेयर में क्या है, व्हील लगा दो तो भी चलेगी, मतलब ये जरूरी है कि कुछ करेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे तभी कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब कई बार किसी का हाथ पैर टूटा हो, नहीं चल पा रहा हो, तो इसका मतलब नॉन लिविंग तो नहीं हो गया है ना। ठीक है, आप नहीं चलेगी सर, क्यों नहीं चलेगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का देखो, फैन चलती है ना, कैसे चलती है, इलेक्ट्रॉन आता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। हाँ, एक्स्ट्रा, हाँ, बिना बिजली के फैन चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, बिल्कुल एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप कह सकते हैं फैन अपने आप चल सकता है, एक्सटर्नल एनर्जी आप दे रहे हैं ना, तो क्या हम आपको एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं बोलने के लिए, नहीं दे रहे ना, आप तो अपने आप बोल रहे हैं। सीधी सीधी बात है। क्या जो आप में ग्रोथ हुई है, क्या बाहर से कोई लाके एक बार में दे दिया गया है एनर्जी की खा लो बस मोटे हो जाओगे, ऐसा है क्या। डेली मम्मी खिलाती रहती है, फिर जाके थोड़ा बहुत ग्रोथ होता है। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है।
हाँ ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, एक तो ग्रोथ होगा। ग्रोथ कौन सा, इनसाइड। अब हम केवल डिफाइनिंग फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रोथ कौन सा, इनसाइड ग्रोथ। इनसाइड ग्रोथ, इनसाइड ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर। ये जरूर होना चाहिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जरूर होती है। ग्रोथ को दो चीजों से हम समझ सकते हैं कि या तो उसके नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, या उसका साइज इंक्रीज कर रहा हो। ग्रोथ के टू कैरेक्टर होते हैं, या उसका साइज बढ़ रहा हो, या उसमें क्या हो रहा हो, उसके नंबर में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है। सेल, ये तो डिफाइनिंग फीचर ही है, ठीक है। एक तो डिफाइनिंग फीचर हो गया इनसाइड ग्रोथ, दूसरा हो गया सेल। ये कई बार आता है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, तो नहीं है, लेकिन इनसाइड ग्रोथ की बात आएगी तो डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। मेटाबॉल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस तो है ही। चेयर में कॉन्शियसनेस नहीं है, ह्यूमन में है। बेड में नहीं है, ह्यूमन में है। डॉग में है, कैट में है, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में एक्सटर्नल किया जा सकता है, लेकिन वो सेलुलर नहीं होगा, सेल में नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर है, फोर्थ डिफाइनिंग फीचर है। मूवमेंट लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रेन भी चलती है, एरोप्लेन भी चलता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, अब जो ह्यूमन है वो यदि रिप्रोड्यूस ना करे तो क्या कह देंगे कि वो नॉन लिविंग है। ऐसा तो नहीं है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, ये तो इन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो क्या है, ये नॉन लिविंग तो नहीं थे ना, लिविंग ही है, ठीक है। इसका मतलब ये कंपल्सरी नहीं कि रिप्रोडक्शन ना हो तो वो नॉन लिविंग में आ जाएगा, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन है तो लिविंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट भी नहीं है, क्यों, एरोप्लेन के बारे में मैंने बताया, कार के बारे में बताया, क्या है, ये मूव कर रहे हैं लेकिन ये नॉन लिविंग है, ठीक है। ओके, डन।